दोस्तों, आज हम करेंगे कंबाइंड जनरल एंट्री का बेसिक। जानेंगे जब एक दिन में एक अकाउंट से संबंधित कई ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनकी जनरल में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसी को जानने के लिए देखते रहिएगा वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलते हैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर। हेलो दोस्तों, चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट पर और देखते हैं जनरल एंट्री का पार्ट 2। ये हमारा फॉर्मेट रेडी है पोस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले हम एक बार फिर आपको इसका रूल समझा देते हैं। जैसा कि मैंने ये जनरल एंट्री पार्ट 1 में आपको बताया था, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और इन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल क्या होते हैं। यही एक बार आप इसका रिवीजन फिर कर लीजिएगा। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से संबंधित खाते सुधीर, सुशील कंपनी, बैंक अकाउंट, कॉलेज या किसी भी अन्य फर्म का खाता। पोस्टिंग करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत डेबिट और क्रेडिट को समझने की है। तो इसका रूल, अगर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, संबंधित कोई भी खाता है, तो इसका रूल गोल्डन रूल डेबिट, पाने वाला हमेशा डेबिट होगा और देने वाला हमेशा क्रेडिट होगा। खासतौर पे आप एक बात का याद रखिएगा कि एक ही अकाउंट से संबंधित दोनों सौदे होना चाहिए, तब ये रूल आपका वहाँ अप्लाई करेगा। नहीं तो अगर एक पर्सनल अकाउंट से संबंधित है, दूसरा रियल अकाउंट से संबंधित है, तो उन दोनों के अलग रूल होंगे। लेकिन आप ये याद रखिएगा, अगर एक ही अकाउंट से संबंधित दोनों सौदे हैं तो पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट से संबंधित सौदे बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, लैंड परचेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गोल्डन रूल कहता है बिजनेस के अंदर आने वाले सभी को डेबिट और बिजनेस से बाहर जाने वाले सभी चीज को क्रेडिट करेंगे। इसमें भी आप ये खास तौर पर देखिएगा कि दोनों सौदे एक ही अकाउंट से संबंधित हो तब ये रूल, नहीं तो अगर अलग अलग अकाउंट से संबंधित दोनों सौदे होंगे तो उन दोनों के रूल अलग होंगे। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाते, इसमें रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम एक्सेट्रा। गोल्डन रूल बोलता है इसका कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉस ऑलवेज डेबिट, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम ऑल क्रेडिट। तो ये थे रूल और इनका आप रिवीजन करिएगा। जनरल एंट्री या अकाउंटिंग कोई ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते या आपको करने में परेशानी होगी। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों और देखते हैं पहली एंट्री क्या है। 1 जनवरी प्रकाश ने 6000 के कैश से 2000 के माल से बिजनेस को स्टार्ट किया। पहली एंट्री हमारी है बिजनेस स्टार्ट करने की। सबसे पहले लेंगे कैश अकाउंट, डेबिट एंड स्टॉक भी था उसके पास,
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सभी डेबिट, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, आप इस बात को याद रखिएगा। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने कितने तो पैसे 6,000 का कैश एंड 2,000 का स्टॉक डेबिट एंड 6 एंड 2 8,000 से क्रेडिट होगा। आप नरेशन भी इसकी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था नरेशन की वीडियो, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। सेकंड जर्नल एंट्री हम अपनी देखते हैं। सेकंड जर्नल एंट्री, रमेश से माल खरीदा, रमेश से माल खरीदा 1,500 रुपए का। जल्दी जल्दी से दोस्तों कर लेते हैं। रमेश से माल खरीदा, खरीदने की बात हो रही है। परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू सॉरी, आप इसमें एक मिनट, हम आज कंबाइंड की बात कर रहे हैं, तो ये जनवरी 2 जनवरी 2 जनवरी 2 जनवरी, एक ही दिन में ये 3 ट्रांजैक्शंस, एक ही दिन में 3 ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हम एक ही बार में करते हैं। सबसे पहले रमेश से माल खरीदा, परचेस हुआ है तीनों सौदे में, तो परचेस अकाउंट एक ही रहेगा एंड कोई कैश है या दिनेश या रमेश, इनके अकाउंट अलग अलग बनते हैं। परचेस अकाउंट सेम रहा एंड रमेश किससे खरीदा है, रमेश से एंड टू कैश से भी खरीदा है एंड टू दिनेश दिनेश, ये एक ही दिन में कई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो इनका हम पोस्टिंग अलग अलग करने से अच्छा है हम अगर एक ही अकाउंट से संबंधित है तो इसको हम एक ही पोस्टिंग में सभी को डिफाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। अब इनका अमाउंट कितना हुआ अब देख लेते हैं। 1,500 रुपये, एक मिनट, अमाउंट इसका 1,500 का रमेश से माल खरीदा, 2,000 का नगद, 500 का दिनेश से। 1,500 का रमेश से, 2,000 का कैश एंड 500 रुपीज उधार, सॉरी दिनेश, टोटल अमाउंट 20, 15 5 20 तो 4,000 टोटल डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, आप याद रखिएगा इस बात को। तीसरी एंट्री देख लेते हैं। तीसरी एंट्री, 3 ट्रांजैक्शंस और सेम डे, ओके, सेम एंट्री पोस्टिंग करना होगी। नगद माल बेचा 3,000 का, मोहन को बेचा 1,000 का। सबसे पहले हम
टू नगद माल भी बेचा 3000 का। कैश अकाउंट and Mohan account and Ram account. Okay. To sale. To sale account कितने कितने से हुआ है आप ये देख लीजिए। नगद माल 3000 का, मोहन को 1000 का, राम को 200। 3000 1000 200 3000 1000 200 and total 4 2 4200। 4000 और 242। ओके। एंड फोर्थ एंट्री 15 जनवरी। एक दिन के 2 ट्रांजैक्शंस। रमेश को कैश दिया 1500, दिनेश को दिया 500। रमेश पाने वाला है, रमेश अकाउंट। दिनेश भी पाने वाला है, सॉरी, दिनेश अकाउंट। क्या जा रहा है, कैश। कितना, 1500 500 1500 and 500। टोटल अमाउंट 2000। 2000 डेबिट क्रेडिट इक्वल। फिफ्थ एंट्री इसमें 2 ट्रांजैक्शंस। 31 जनवरी एक सैलरी दी और एक मजदूरी दी। सैलरी दी 500, मजदूरी दी 50। सैलरी एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए ऑलवेज डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट। वेजेस भी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, ऑलवेज डेबिट। एंड टू कैश। कैश रियल अकाउंट से संबंधित है और बिजनेस से जाने वाला है, ये क्रेडिट। राइट। 550 and 50 is equal to 550। ओके। दोनों का इक्वल करके देख लेते हैं। 18750 18750। तो ये हुई हमारी बेसिक सी कंबाइंड जनरल एंट्री। एक दिन में कई ट्रांजैक्शंस को एक ही बार में पोस्टिंग कैसे करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को
पॉज करके कई बार इसको देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको इसका गोल्डन रूल अगर समझ में आया होगा तो ये भी समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। तो शुक्रिया दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।